नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं पुण्यपुन्ताद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। विश्वप्रकाशि महिमान ममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहुः अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 11 श्लोकों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 12वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। बड़ा ही गजब का ये ग्रंथ है और अब जो 12वां काव्य आया है ये बहुत ही गजब का काव्य है। बहुत ही सुंदर चर्चा की है। अभी पंचम काल चल रहा है जिसको दुनिया में कलयुग भी कहा जाता है और वह अवसर्पणी काल का 5वां काल है। दुखमा काल है और हुंडा और सर्पणी काल भी ऊपर से चल रहा है। ऐसी दुसम परिस्थिति में भी आचार्य कहते हैं कि स्वानुभव जनित आनंद को पाया जा सकता है। यहां तक कि प्रवचन सार जी में तो कहा है कि यहां पंचम काल में 7वां गुण स्थान तक हो सकता है। पूर्ण निर्ग्रंथ दशा उसमें स्वरूप की साधना और शुद्धोपयोग 7वें गुण स्थान के योग प्राप्त हो सकता है। और यहां पर ये बात और अच्छी तरह से सिद्ध की है। साथ ही एक बात और कही है कि पंचम काल में स्वानुभव से उत्पन्न सुख का अनंतमा हिस्सा और इंद्र चक्रवर्ती आदि के भोग सांसारिक सुख की तुलना की जाए तो वो सांसारिक सुख या विषय सुख फीके हैं। वस्तुतः तो वो दुखी हैं, तुलना हो ही नहीं सकती है, लेकिन फिर भी तुलना दुनिया के लोग करते हैं कि सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, हम तो थोड़े से सुखी हैं, ऐसा कह देते हैं। हम थोड़े से सुखी कहाँ हैं, हम तो दुखी हैं। पिछले छंद में आया था कि संसार अवस्था में रंच मात्र भी सुख नहीं है ना। और मोक्ष अवस्था में ही पूर्ण सुख है, अनंत सुख है। ये बात यहां पर चल रही है। तो स्वानुभव से उत्पन्न सुख की ऐसी महिमा है, इंद्र और चक्रवर्ती को विषय सुख में वैसा सुख नहीं मिलता है, ऐसा स्वानुभव जनित सुख होता है। तो हम स्वानुभव के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करते? उन महापुरुषों ने भी सारा वैभव, बाह्य वैभव छोड़कर क्यों आत्म साधना की, क्यों अपने स्वरूप की साधना की? तो उसका कारण तो होगा ना कि आत्मा में ही सुख है और आत्मा में ही सुख उनको मिल गया। इसलिए वो निर्ग्रंथ होकर अपने आत्मा की साधना में पूर्ण मग्न हो गए
और यहाँ संसार सागर से पार होकर मोक्ष प्राप्त हो। ठीक है ना। तो ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पर 12वें छंद में की गई है। ये सभी को याद करना है, बहुत सुंदर छंद है और इसका जो विषय है बहुत गजब का है, प्रेरणादायी है। सबको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। पहले हम काव्य पढ़ते हैं और उसके बाद इसका अर्थ करेंगे, विशेषार्थ समझेंगे। देखिए। आस्ताम समस्त मुनि संस्तुत मस्त मोहम। पूरी लय भक्तामर सूत्र जैसी है ना, क्योंकि वही बसंत तेल का छंद यहाँ भी है। आस्ताम था ना, वहां आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम, इस तरह वहां पर है, वो लय भी वही है। आस्ताम समस्त मुनि संस्तुत मस्त दोष मोहम। सौख्यम सखे विगत खेद मसंख्य मेत। निसंगनी प्रसमजम यदि हापि जातम। निसंग निसंगी नाम, नहीं, निसंगी नाम प्रसमजम यदि हापि जातम। तस्यांसतोऽपि सदृशं स्मरजं न जातु। तस्यांसतोऽपि सदृशं स्मरजं न जातु। आस्ताम हो, ये क्रियापद है। तो समस्त समस्त मुनि संस्तुतम अस्त मोहम की, समस्त मुनि संस्तुत, सभी मुनियों के द्वारा जो संस्तुत है, मतलब जिसकी स्तुति की जाती है। ठीक है ना, एक विशेषता। संपूर्ण ऋषि परंपरा द्वारा संस्तुत। आस्था मतलब बस हो। सखे, हे सखे, हे मित्र, समस्त मुनि संस्तुतम, संपूर्ण ऋषि परंपरा द्वारा संस्तुत। आस्ताम अर्थात बस हो, विराम को प्राप्त हो, क्योंकि मेरा अस्त मोहम, मोह अस्त हो चुका है। एतत्, यहां देखिए, विगत विगतम असंख्यम एतत्। एतत् अर्थात यह, सौख्यम अर्थात सुख, सौख्यम, एतत् सौख्यम यह सुख। सखी संबोधन किया ना, हे मित्र, आचार्य हमसे कह रहे हे मित्र। ठीक है, यह जो प्राप्त हुआ है सुख, एतत् सुखम सौख्यम, विगत खेदम सब तरह के खेद से रहित है, तथा असंख्यम संख्याओं में इसकी मात्रा को परिमित नहीं किया जा सकता। असंख्यम इसलिए असंख्य कहा है इसको, कोई सुख की संख्या तो होती नहीं, अर्थात सुख को गिना नहीं जा सकता, गणना नहीं कर सकते, उसकी मात्रा को नहीं नाप सकते कि कितना सुख। विगत खेदम, खेद से रहित है। असंख्यम वह असंख्य है जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। क्या है वो? एतत् सौख्यम यह सुख। फिर कैसा है? निस्संगी नाम, निस्संगी नाम, निष्परिग्रही संतों के, निस्संग, निस्संगी और निस्संगी नाम बहुवचन, तो जिनके संग नहीं है वे, अर्थात परिग्रह से रहित हैं जो ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज, दिगंबर मुनिराज, ठीक है, निर्ग्रंथ संत, उनको कहा है निस्संगी नाम, कि वो निस्संगी हैं। उनके, निष्परिग्रही संतों के, प्रसमजम
प्रसम भाव से उत्पन्न होने वाला, जम जम लिखा है ना, तो उत्पन्न होने वाला। प्रसम अर्थात प्रसम भाव से, जम अर्थात उत्पन्न, जैसे जलज तो जल से उत्पन्न, ऐसे प्रसमज प्रसम भाव से जो उत्पन्न होता है वह, तो उसको निष्परिग्रही संतों के प्रसमजम प्रसम भाव से उत्पन्न होने वाला, यद यह अपि, कि यह जो, यत अर्थात जो सुख है वह, ये अर्थात यहाँ, अर्थात मेरे अंतस में, यहाँ मतलब मेरे अंदर, जैसे समय सारजी में आता ना, यहाँ यह कहा मतलब निकटवर्ती हो गया, यहाँ मतलब अपने अंदर। ऐसे यहाँ पर यत अर्थात जो सुख है, ये अर्थात यहाँ मेरे अंतस में मतलब मेरे अंदर, मेरे शुद्ध चैतन्य तत्व में, मुझ में खुद में ही अपि भी जातम उत्पन्न हो गया है, कि निस्संगी संतों के प्रसम भाव से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह यहाँ मेरे अंतस में भी उत्पन्न हो गया है। ठीक है ना। जो निर्ग्रंथ संतों को उत्पन्न होता है वह सुख एक गृहस्थ के भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। तो वो कहता है कि मेरे अंदर भी उत्पन्न हो गया है। अब उनके सुख की मात्रा विशेष है और चौथे गुण स्थान वाले की कम है, लेकिन सुख की जाति तो एक सी है ना। और यहाँ अविरति अवस्था में स्वरूप में स्थिरता कम होने से उसको थोड़ा सुख है, और मुनराज को तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाला विशेष सुख है। ठीक है ना। आगे कसाय रहित होके पूर्ण सुख है। तो यहाँ कहते हैं कि तथा स्मर्जम मानसिक अर्थात काम जनित सुख तो तस्य उसकी अंत अंश तोपि सदृशम, कि उसके आंशिक रूप में भी समानता वाला न जातु अर्थात कभी नहीं होता। तस्य अंश तो अपि, उसके अंश से भी मतलब वो जो स्वानुभव से उत्पन्न होने वाला सुख है उसके एक अंश से भी सदृशम समानता न जातु नहीं हो सकती। कि वो जो सुख है अतीन्द्रिय सुख, निर्बाध सुख, आत्मिक सुख, निराकुल सुख जो आत्मा से उत्पन्न होने वाला है, ऐसा जो सुख उत्पन्न होता है उसके उसके सुख की, उसके निराकुलता की, उसके जो भाव है उसकी तुलना सांसारिक सुख से नहीं हो सकती। और उस पूरे सुख की नहीं, उसके एक अंश से भी इंद्र चक्रवर्ती आदि जितने भी सांसारिक सुखी जीव कहे जाते हैं, है ना, उनसे भी तुलना संभव नहीं है। अर्थात वे सब फीके हैं और ये स्वानुभव जनित सुख का एक अंश उससे अधिक आनंद रूप है। वस्तुतः तो उससे तुलना भी नहीं की जा सकती। यह तो आनंद रूपी है और वह आनंद रूप नहीं है सांसारिक सुख। तो यहां पर आचार्य कहते हैं तस्य उसके अंशतः अंश मात्र से, अपि मतलब भी, सदृशम अर्थात तुलना, स्मर्जम न जातु की न जातु अर्थात नहीं होती है, नहीं हो सकती है। स्मर्जम, कि स्मर्जम का क्या अर्थ है कि मानसिक सुख अर्थात काम जने सुख, जो उनको उन सांसारिक जीवों को काम जने सुख है, सारी सुविधाएं हैं, सब अनुकूलताएं हैं जिन जिन जीवों के, उनके साथ इस पंचम काल में भी स्वानुभव से उत्पन्न जो सुख है उसके अनंत में भाग से भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। ख्याल में आया कि नहीं। क्योंकि वह अंश मात्र भी विशिष्ट निराकुल सुख रूप है, निर्बाध निराबाध है, आत्मिक है, स्वाधीन है, अतीन्द्रिय है। और वो जो इंद्रिय सुख है जिसको ये सुख कहते हैं दुनिया में, सांसारिक सुख, वो सारी सारी विशेषताओं से रहित है, वो दुर्गुणों से सहित, बाधा सहित है, विच्छिन्न हो जाता है, पराधीन है, और वह आत्माधीन नहीं है, पराधीन है, परलक्षी है, बंध का कारण है इत्यादि। उसके उसके जो दुर्गुण हैं वो भी यहाँ पर
समझ लेना चाहिए। इस तरह से वो जो इंद्रिय सुख है, सांसारिक सुख है, उससे तो आत्मिक सुख के एक अंश की भी बराबरी नहीं हो सकती। मतलब एक अंश भी विशिष्ट सुख वाला है, और वो सांसारिक सुख दुखरूपी ही है वस्तुतः। ऐसी चर्चा यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से की है। अब सोच लीजिए कि ये ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है, और ये जो बात है कितनी महत्वपूर्ण है, और इतनी महत्वपूर्ण होने पर भी हम क्या कर रहे हैं, है ना। ये चर्चा सुनने के बाद भी हम कहाँ सुख खोजेंगे बताइए। दादा कहते हैं, छोटे दादा, अपनी छाती पे हाथ रख के जरा विचार करो। मतलब अपने अंदर अपने परिणामों को देख झांक के देखें, हम समझें, अपने अभिप्राय को समझें, तो वहां पर क्या चल रहा है। क्या हमें थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मैं अपने में सुख खोजूं, या कोई ऐसा है कि जो अपने अंदर सुख खोजने का प्रयत्न करता है। जो अंदर में ज्ञान 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 हो रहा है, वो ज्ञान स्वरूप तत्व मैं ही हूं, और उसका ध्यान करने का प्रयत्न करता हो, और उसका ध्यान होने पर आनंद की तरंगें उठने लग जाती हो, और आनंद प्रकट हो जाता हो। क्या ऐसा हमने कभी प्रयत्न किया है? नहीं किया है तो करना है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में देखिएगा आप, है ना, वो सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान बहुत सुंदर है ये। और भी अनेक जगह चर्चा है ना। लेकिन यहाँ जो चर्चा है बड़ी गजब है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत गजब है। प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा में, टीका में है ना, 86वीं गाथा में भी है। समय सार की 143 नंबर गाथा में है। यहाँ शुरुआत में 6वीं 7वीं, और वहाँ 14वीं 15वीं, और भी अनेक गाथाओं में ये बातें हैं। बहुत रहस्य हैं, लेकिन जो व्यवस्थित विधि वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दी है। प्रथम पश्चात तत्पश्चात, गजब की विधि है। और ऐसा अंदर में हम प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी ही अनुभूति होगी। तो ऐसा यहां पर आचार्य समझाना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ जो हिंदी में दिया हुआ है, इसका ही अर्थ वो पढ़ते हैं। स्वानुभूति से उत्पन्न होने वाले आनंद की महिमा बतलाते हैं। ठीक है। स्वानुभूति से उत्पन्न होने वाले आनंद की महिमा बताते हैं। कहां से उत्पन्न? स्व अनुभूति, मतलब स्वयं की अनुभूति। वो स्वयं कौन है? जिसकी अनुभूति मतलब अनुभव, उसका वेदन, उसका संवेदन। वो स्वयं जो है वो देह नहीं है, देह से भिन्न ज्ञान और आनंदमयी तत्व है, जिसको शुद्ध चैतन्य तत्व कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, है ना। जिसको हमने अभी पंचास्तिका संग्रह और द्रव्य संग्रह में पढ़ा था, वो शुद्ध जीवास्तिका है, वो शुद्ध जीव द्रव्य है, वो शुद्ध जीव तत्व है, वह शुद्ध जीव पदार्थ है। ऐसा वो तत्व है, वह मैं हूं, है ना। ऐसा ज्ञान लक्षण से पहचाना जाता है। जहां जहां ज्ञान हो रहा है वहीं वहीं आत्मा है। ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा, उससे उत्पन्न होने वाले आनंद की महिमा बतलाते। मतलब पर से उत्पन्न होने वाले नहीं, विषय से उत्पन्न होने वाले नहीं, पर लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले नहीं, बल्कि स्वलक्ष्य से, स्वयं से उत्पन्न होने वाले सुख की महिमा यहां बताते हैं। क्योंकि अभी तक क्या बताया था? जीव क्या कर रहा था कि धन मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, विषय विषय सामग्री मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, विषय सुख से ही सुखी हो जाऊंगा। कोई कहता मैं नौकरी करूंगा और व्यापार करूंगा, किसानी करूंगा, मजदूरी करूंगा और धन कमाऊंगा, भो इंद्रिय विषय सामग्री इकट्ठी करूंगा और उसको भोगूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन आचार्य ने सब जगह ये दुख सिद्ध कर दिया कि भैया यहाँ सुख नहीं है। आपने हरिवंश पुराण का स्वाध्याय कभी किया हो, उसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। नीलांजना के नृत्य की चर्चा तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं, जो हरिवंश पुराण में आया है, वो आपने शायद नहीं सुनी होगी। पहले हमारी कक्षा में सुनी हो तो बात अलग है ना, दूसरे ग्रंथ के स्वाध्याय करते समय। तो उसमें ये बताया कि यहाँ आदिनाथ स्वामी, मतलब ऋषभ देव, राजा ऋषभ देव, है ना, जब राज्य अवस्था में थे, राजा ऋषभ देव अपनी राजसभा में बैठ के नीलांजना का नृत्य देख रहे थे।
तो नीलांजना तरह तरह के हाव भाव दिखा के नृत्य कर रही थी, ठीक है। और यहां पर ऋषभ देव क्या कर रहे होंगे? मजा ले रहे होंगे, नृत्य का आनंद ले रहे होंगे, हैं? नहीं, क्या चिंतन कर रहे थे उस समय? वो हरिवंश पुराण में आया है। वो चिंतन कर रहे थे कि ओह देखो तो, ये नीलांजना सोचती है, मतलब ये नृत्यांगना सोचती है कि मैं तरह तरह के बढ़िया हाव भाव पूर्वक नृत्य दिखा के इनको प्रसन्न कर लूंगी तो वो प्रसन्न हो जाएगा। क्या मतलब? क्या मतलब? ये प्रसन्न होंगे, मतलब ऋषभ देव प्रसन्न होंगे तो वो प्रसन्न हो जाएगा, मतलब जिसने भेजा है इनको नृत्य करने के लिए, इंद्र। इंद्र प्रसन्न होगा, और इंद्र प्रसन्न होगा तो इसको फिर सुख सुख देगा, मतलब सुख, कोई जो भी चीज देगा वो सुख होने के लिए देगा। तो देखिए, पहले तो वो सोचती ये प्रसन्न होंगे तो वो प्रसन्न होगा, वो प्रसन्न होगा तो मुझे मुझे सुख देगा। ओहो, ऐसा सुख तो पराधीन है, और पराधीनता में सुख मिलता नहीं। कितनी पराधीन है ये नृत्यांगना, और कैसे पराधीन सुख खोज रही है ये। फिर तत्काल अपनी तरफ विचार करने लगते हैं कि मैं तो स्वाधीन हूं ना, है? वो तो पराधीन है, पर मैं सुख खोज रही है। पराधीन स्वप्ने ही सुख नहीं, लेकिन वो पराधीन सुख खोज रही है। मैं तो स्वाधीन हूं ना। तो तुरंत विचार करते हैं, मैं भी कहां स्वाधीन हूं, मैं भी तो विषयाधीन हूं, मैं भी तो कसायों के अधीन हूं। यहां अभी अंतानुबंधी तो नहीं है उनको, लेकिन अप्रत्याख्यान वर्णादि कसाएं तो है ना। और अभी पंचेंद्री के विषय भोग भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? शादीशुदा थे, दो रानियां थी उनकी, और 101 पुत्र थे, दो पुत्रियां थी, है ना। तो ये सब सारा कुछ था कि नहीं उनके? इन देवादिक भी उनकी सेवा करते थे, और सारा राज वैभव सब कुछ था। तो ये जो विषय भोग हैं ये भी तो करते थे कि नहीं करते थे राज्य अवस्था में? तो मैं भी तो विषयाधीन हूं, मैं भी तो कसायाधीन हूं, मैं कहां स्वाधीन हूं, मैं भी तो पराधीन हूं। दो स्टेप हो गए। पहले उसको पराधीन, पराधीन से पराधीन कहा नृत्यांगना को, फिर कहा मैं भी पराधीन हूं। तो जो तीसरा स्टेप बताया, जो आत्माधीन है वही सुखी है। ये चिंतन कर रहे थे कि तभी नीलांजना की मृत्यु हो गई। और तुरंत ही, जैसे कि कोई नृत्य करता हुआ लेटने का अभिनय करता है और वे फिर उठ खड़ा होता है, ऐसे ही वो लेटी और तुरंत दूसरी नृत्यांगना नृत्य कर रही थी। तो किसी को भी सभा में मालूम नहीं चला कि वो नृत्यांगना गई, क्योंकि उनका तो वैकृत शरीर होता है, समाप्त हो गया, विलय हो गया, अदृश्य हो गया, और दूसरा आ गया, है ना। तो ऐसी स्थिति हो गई, लेकिन ऋषभ देव से यह बात, यह रहस्य नहीं छिपा। चिंतन क्या कर रहे थे? जो आत्माधीन है वही सुखी है। अब मैं इन विषयों के अधीन नहीं रहना चाहता, अब मैं कसायों को जीतना चाहता हूं, अब मैं ये सारे विकारों से मुक्त होना चाहता हूं। ऐसा चिंतन चल रहा था कि वैरागी को वैराग का एक प्रसंग और मिल गया, और वैराग पुष्ट हो गया, और उन्होंने वैराग्य प्राप्त करके ये राज वैभव सब छोड़ने का निर्णय कर लिया। ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने दीक्षा ले ली, वो प्रसंग तो आपको पता ही है। लेकिन ये जो चर्चा आई, तीन स्टेप आए। पहले तो पराधीन से पराधीन बताया, नीलांजना की परिणति को, नीलांजना की प्रवृत्ति। फिर अपने स्वयं को भी विषयाधीन और कसायाधीन बताया, तो कहा कि मैं भी पराधीन हूं, कर्माधीन हूं, ठीक है। और फिर तीसरा बताया कि जो आत्माधीन है वही सुखी है। तो उन्होंने आत्माधीन होने का मार्ग चुना, और इस गृहस्थ अवस्था से चले गए और निर्ग्रंथ हो गए, अंतर्बाह्य परिग्रह से मुक्त हो गए। जो यहां पर आया निस्संगी नाम, तो वो भी निस्संगी नाम थे, उनमें भी वो बहुवचन है ये। तो ऐसे अनंत जीव हैं जो निस्संग हुए, मतलब परिग्रह से मुक्त हुए, तो वो भी उनमें से एक थे।
और उसके बाद जो उन्होंने 1000 वर्ष तक जो स्वरूप की साधना की, और उसके बाद फिर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। जरूरी नहीं कि कोई 1000 वर्ष करेगा तो ही उसको मिलेगा। काम तो आखिरी के समय में ही होना है, आखिरी के अंतर मुहूर्त में। तो उतना भी जीवन हो तो भी काम हो जाए जीव का, है ना। भरत भरत जी ने तो एक मुहूर्त में ही काम कर लिया था। तो ऐसा नहीं सोचना कि 1000 वर्ष साधना की तो हम हमारे तो 1000 वर्ष जीवन ही नहीं है, 100 वर्ष ही नहीं है आजकल तो, है ना। कोई 90 साल 80 साल जी जाए बड़ी बात मान लेते हैं लोग, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि कितना लंबा जीवन हो, जितना भी जीवन हो उस जीवन को हमें इन परिग्रह में और संसार शरीर भोगों में नहीं लगाना है। उन्हें उस जीवन को हमें अपने स्वरूप की साधना में लगाना है। और स्वरूप की साधना में लगाएंगे तो निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। तो इस तरह बड़ी सुंदर चर्चा है। इस ग्रंथ में भी शुरुआत से यही चर्चा चली आ रही है, किस तरह से जीव विषयों से विरक्त हो और कैसे स्वरूप में अनुरक्त हो, वही चर्चा चल रही है। और यहाँ आके स्वरूप में अनुरक्त होने की बात कर रहे हैं। स्वानुभव से उत्पन्न सुख की महिमा बताई जा रही है। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं, यहाँ चल रहा था हमारा निस्संगी नाम निष्परिग्रही संतों के प्रसम भाव से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, भाई कैसा है। ऊपर से फिर से पढ़ता हूं, अभी उत्थानी का फिर से पढ़ता हूं। स्वानुभूति से उत्पन्न होने वाले आनंद की महिमा बतलाते हैं। सखे, हे मित्र, संपूर्ण ऋषि परंपरा द्वारा संस्तुत बस हो अर्थात विराम को प्राप्त हो, क्योंकि मेरा मोह अस्त हो चुका है। कि संपूर्ण मुनि परंपरा से जीवों ने, मुनिराजों ने यह स्वानुभव जनित आनंद पाया है और इसकी ही स्तुति की है, इसकी ही महिमा गाई है। लेकिन वो भक्त कहता है या भव्य जीव कहता है, मुनिराज की आचार्य की बात सुन सुन के कहता है, इन चर्चाओं से बस हो कि मेरा ही मोह नष्ट हो गया अब। कि उन मुनिराजों ने वह आनंद, स्वानुभूति जनित आनंद पाया है ना। वो तो उनने पाया है, लेकिन मेरा ही मोह नष्ट हो गया, तो अब मैंने ही पा लिया। तो अब अभी तक तो हम ये भरोसा करते थे कि इन जीवों ने पाया है इसलिए है। ख्याल में आ रहा है क्या कह रहे हैं? कि जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। तो हम ये महिमा गाते हैं कि तीर्थंकर क्यों त्यागते यदि संसार में सुख होता तो। अर्थात संसार में सुख नहीं है, सुख तो आत्मा में है। तो हम आत्मा में सुख की प्रेरणा कई काव्यों से सुनते हैं और प्रेरित होते हैं। लेकिन यहां तो कह रहा है भक्त भव्य जीव कि मुनराजों ने जो पाया है वो उसकी चर्चाएं बस हो, मतलब वो तो अब हो गई। लेकिन यहां तो मेरे ही मोह नष्ट हो गया, मतलब मैंने स्वयं ही पा लिया। अब स्वयं ही जिसने पा लिया हो उसको दूसरे को उदाहरण देने की क्या जरूरत है। कि भगवान इतने सुखी हैं, मुनिराज इतने सुखी हैं, आत्मा में इतना सुख है, ये चर्चा करने से बस हो। यहां तो आ रहा है, वो संवेदन में आ रहा है, वेदन हो रहा है। अब किसी उदाहरण की कहां जरूरत है मुझे। ख्याल में आएगी नहीं कि हे मित्र, संपूर्ण ऋषि परंपरा द्वारा संस्तुत बस हो अर्थात विराम को प्राप्त हो, क्योंकि मेरा मोह अस्त हो चुका है। यह जो प्राप्त हुआ है सुख, देखो प्राप्त हुआ है सुख सब तरह के खेद से रहित है। वह सुख कैसा है? सब तरह के खेद से रहित है, आकुलता से रहित है, तथा संख्याओं में इसकी मात्रा को परिमित नहीं किया जा सकता है। मतलब उसको नाप नहीं सकते कि कितना सुख है। ठीक है। और वह निस्संग निष्परिग्रही संतों के प्रसम भाव से उत्पन्न होने वाला है ना। और ऐसा जो सुख है वह यहां मेरे अंतस में भी उत्पन्न हो गया है। क्या कह रहे हैं? मेरे अंतस में भी, मेरे मेरे परिणामों में भी, मेरे आत्मा में भी वह सुख, वैसा सुख उत्पन्न हो गया है। ठीक है।
तथा मानसिक अर्थात काम जनित सुख तो उसकी आंशिक रूप में भी समानता वाला कभी नहीं होता, उसके अंश से भी उसकी समानता नहीं हो सकती, अर्थात उस स्वानुभव जनित आनंद के अनंतवें हिस्से से भी विश्व के समस्त पंचेंद्रिय विषय सुखों की तुलना नहीं हो सकती, वो फीके है उसके सामने, वो है ना। तो ऐसा जो आत्मिक सुख है, स्वानुभव जनित सुख है, वही अनंत महिमावंत है। इसलिए हमें स्वानुभव जनित सुख को ही पाने का प्रयत्न करना चाहिए, स्वानुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये बात यहाँ कह रहे हैं। अब देखिए टीका कन्नड़ की है और उसका हिंदी अनुवाद किया है यहाँ पर। हिंदी अनुवाद टीका। समस्त मुनि गणों के द्वारा स्तूयमान विनष्ट मोह वाला जिस स्वानुभव जनित सुख की महिमा मुनिराज भी करते हैं, निर्गुण संत करते हैं, है ना। और कैसा है वो सुख? विनष्ट मोह वाला, कि मोह से रहित है वो, विरह जनित खेद से रहित, कि जिसका विरह ही नहीं होता, है ना, इसीलिए उस संबंधी खेद भी नहीं होता। जैसे अपन को किसी का वियोग हो जाए और दुखी होते हैं ना, इस तरह का उसमें नहीं होता। अर्थात विरह जनित खेद से रहित, गणनातीत रूप, जिसकी गणना नहीं कर सकते, जिसकी मात्रा को नहीं नाप सकते, गिनती नहीं कर सकते, यह परम सुख, ऐसा वह परम सुख है, यह निकटवर्ती का है, यह परम सुख। अरे प्रिय मित्र, उसकी चर्चा बंद करो। मतलब अब उसकी चर्चा नहीं करना, कि अब कितनी चर्चा करते रहेंगे कि समय सार जी में ऐसा आत्मा बताया है जो तीन लोक में सबसे सुंदर है, चर्चा करते रहो बस। और सौंदर्य का अवलोकन नहीं करना है, उस सुंदर तत्व का अनुभव नहीं करना है। ये हम चर्चा करते करते थक जाते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते हम। अनुभव करने का प्रयत्न करना है। उस जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, केवल बोलना नहीं है, उसका अनुभव करना है और सौंदर्य का अनुभव करना है ना। वो आनंद स्वरूप है, तो आनंद प्राप्त करना है अंदर में अनुभव करके। तो ये करेंगे तो ही हमारे इस स्वाध्याय की सार्थकता है। हमने ये स्वाध्याय किया, हमने ये सब पढ़ा, ये तभी कहलाएगा जब हम ये कार्य करेंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये प्रयत्न हमें आज से ही शुरू कर देना चाहिए। यहाँ क्या कहते हैं, ये सबकी चर्चा, उस सुख की महिमा की चर्चा बंद कर दो, है ना, उसकी चर्चा बंद करो, है ना। क्यों? संपूर्ण परिग्रह से विमुक्त व्यक्तियों का उपसम भाव से उत्पन्न होने वाला जो सहज सुख है, वह इस पंचम काल में भी उत्पन्न हुआ है। कि जिस सुख की महिमा बहुत 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 बताई जाती है और उसकी महिमा ही की जाती रहती है, आचार्य कह रहे हैं वो सुख ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं सकता है। वह सुख तो हमें प्राप्त हो सकता है, वो पंचम काल में प्राप्त होना संभव है ना। और यहाँ कह भी दिया है कि वह सुख पंचम काल में उत्पन्न हुआ है ना। पंचम काल में भी ऐसा सुख प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण परिग्रह से विमुक्त व्यक्तियों का उपसंभाव से उत्पन्न होने वाला जो सहज सुख है, वह इस पंचम काल में भी उत्पन्न हुआ है। ठीक है। मनोजनित मानसिक विषय जन्य सुख इस स्वानुभूति जन्य सुख के अनंतवें हिस्से में रहने वाली समानता को प्राप्त करने वाला कभी भी नहीं हो सकता। मतलब दुनिया में, संसार में जितना भी सुख है, वह सुख स्वानुभव जनित सुख के अनंतवें हिस्से से भी समानता नहीं कर सकता। ख्याल में आए कि नहीं आए? मतलब स्वानुभव जनित आनंद की इतनी महिमा है, फिर भी हम पंचेंद्रिय के विषयों की ओर भागते हैं, है ना। तो विचारणीय बात है कि हम क्यों भागते हैं, हमें नहीं भागना है। आगे देखिए भावार्थ। अनंत सुख की प्राप्ति के कारणभूत स्वसंवेदन ज्ञान की भावना से उत्पन्न सुख उपादेय है, यह तात्पर्य है। अर्थात आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि स्वानुभव जनित सुख को उत्पन्न करने का ही हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। अब यहाँ पर विशेष दिया है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे, आपको फिर से जुड़ना पड़ेगा। यहाँ और भी अनेक ग्रंथों के आधार से
ये जो इसमें विषय आया है उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिर से आइए, जुड़िए।